कांग्रेस ने क्या किया? हमने 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो किसानों को सम्मान निधि दी, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे ऐसा जीरा आपने कभी नहीं डाला ऊँट के मुंह में। आने दो ना, अभी तो कोई नेता आया नहीं है, आएगा तो देख लेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। फिलहाल आज हमारे साथ 2 बार विधायक रह चुके हिसार शहर से और मंत्री महोदय कमल गुप्ता जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं क्योंकि हिसार शहर की जनता के काफी सवाल थे जो डॉक्टर साहब के समक्ष रखना चाहते थे, पर किसी कारणवश अगर बात करूं नहीं पहुंच पाए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जी टिकट मिलने के लिए। आपको भी बधाई और हिसार की जनता को भी बधाई, क्योंकि उन्हीं के लाड प्यार और आशीर्वाद और विश्वास के कारण पार्टी के नेतृत्व ने ये सीट हमें दी। बिल्कुल सर, इस बार कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि चुनाव काफी कठिन हो चुका है क्योंकि सामने विपक्षी पार्टियां काफी है जो आप पर तीर दागती जा रही है। इस चीज को आप किस प्रकार से देखते हैं? विपक्षी पार्टियां तीर पर तीर किस लिए क्यों दाग रही हैं? उनके पास कुछ है नहीं। देखो, हमारी तो बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमने पिछले 10 सालों में इतने काम कर दिए, चाहे वो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, एसटीपी की बात हो, ड्रेनेज की बात हो, सड़कों की बात हो, गलियों की बात हो, ऐसी अनेक चीज़ें, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो रोहतक को हांसी से वाया महम जोड़कर सीधा कनेक्शन देने की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे काम होने के बाद ही जनता ने हम पर विश्वास किया, हमें लाड दिया, हमें प्यार दिया, हमारे और हमसे आशा भी है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने हमारे को टिकट दी। और मेरी आपसे भी ये निवेदन भी है, सोच भी है, विज़न भी है कि आपको हाथ कंगन को आरसी क्या, 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को काउंटिंग है। हिसार की सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल को खिलाकर और पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की तीसरी बार सरकार बनेगी। गुप्ता जी, आप अपने टक्कर में वैसे किस नेता को देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा नेता है जो आपको फाइट दे सकता है टक्कर में? अभी नेता आने दो ना, अभी तो कोई नेता आया नहीं है, आएगा तो देख लेंगे। पर कहीं ना कहीं हिसार शहर की जनता ये भी कहती है कि जो दावे किए गए थे जैसे कैटल फ्री हिसार का, आज भी लावारिस पशु सड़कों पर घूमते हैं। उनकी बात ठीक है, उनकी बात मेरे को, मैं सिर माथे पर रखता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। देखिए, हमने ये कहा था कि हम पशु मुक्त करेंगे, पशु मुक्त तो नहीं कर पाए, लेकिन आज हमने शहर से 10,000 पशु लिफ्ट करके हमने गो अभ्यारण्य बनाया 50 एकड़ में। उसकी 4 दीवारी, शेड्स, बाड़े सब बनाए। उसमें 6,500 पशु आज भी अगर आप चलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब आप ये सोचिए कि वो 6,500 पशु अगर आज सड़क पर आ जाए तो क्या हाल होगा। हमने ये किया, ठीक है, हमने पूरे पशु नहीं उठा पाए, लेकिन हमने 6,500 पशु उठाए और लगभग 4,000 पशु हमने और उठाए। हमने वो बाकी जो गौशालाएं थी उनको एक पशु को रख रखाव के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है 7,000 रुपये, ऐसे जो गौशालाएं जिन्होंने 100 पशुओं को रखने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने उनको 7 लाख रुपए दिए। किसी ने 200 गऊँ का बनाया तो हमने उसको 14 लाख दिए। और फिर एक और भी बात हमने की कि हमने जो पशु हमने यहाँ से उठाकर किसी गौशाला में भेजे, तो छोटे पशु के 20 रुपये, मीडियम पशु के 30 रुपये और बड़े पशु के 40 रुपये पर डे के हिसाब से उनके खान पान का इंतजाम भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किया। तो 6,500 और 4,000 लगभग 10-11 हज़ार पशु हमने सड़कों से उठाए। लेकिन पशु इतने ज़्यादा हैं, कुछ लोग पड़ोसी राज्य से भी छोड़ जाते हैं, तो इस तरह की कुछ कमियां हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसका भी कोई बंदोबस्त करेंगे। गुप्ता जी, सवाल ये भी है कि युवाओं के लिए खास तौर पर रोजगार के क्षेत्र में बीजेपी सरकार क्या कुछ इस बार कर पाएगी? देखिए, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया। 1,60,000 से अधिक नौकरियां दी, जो कि पिछले 50,000 में नहीं दी। और दूसरी जो सबसे मुख्य बात थी वो ये थी, बिना खर्ची और बिना पर्ची, बिना किसी रिश्वत के, चाहे साधारण परिवार, मोची परिवार हो, कुम्हार का परिवार हो, रिक्शा वाले का परिवार हो, रेडी का परिवार हो, किसी भी सामान्य और जो गरीब वर्ग है उनके बच्चों को भी, चाहे वो HCS नौकरी है, चाहे वो पुलिस की नौकरी है, चाहे वो टीचर की नौकरी है, हमने बेलाग होकर हमने ये नौकरियां दी।
और आगे भी हमने तो यहाँ तो भर्ती रोको गैंग है कांग्रेस का। हम लोगों को लगाना चाहते हैं, वो कोर्ट में जाकर कोई ना कोई स्टे ले लेते हैं। वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरियां ना दे पाए। खुद तो किया नहीं, हमें करने नहीं देते। सो इस बार अगर मान लीजिए दोबारा से अगर जनता आपको चुनती है, उस गद्दी पर बिठाती है, तो इस बार विजन क्या कुछ है नया? देखिए, अगर की कोई बात नहीं है, जनता ने तो सोच रखा है। जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिसार से भी कमल का फूल खिलेगा। ठीक है। तो अगर वाली बात पर तो मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आने वाले समय में हम अनेक नौकरियाँ भी और अनेक और चीज़ें भी, चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात हो, चाहे किसानों को फसल का जो मुआवजा है वो देने की बात हो, चाहे हमारी पहले हम 14 फसलों पर देते थे, अब तो हम 30 से ज़्यादा फसलों पर MSP देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस ने क्या किया? हमने 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो किसानों को सम्मान निधि दी, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे ऐसा जीरा आपने कभी नहीं डाला ऊँट के मुंह में। गुप्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेसी साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी जब से आई 10 सालों में सत्ता में, क्राइम बढ़ा हरियाणा में, हमारे टाइम इतना क्राइम नहीं था। ये कांग्रेस का दावा है। ठीक है। जो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इस बात पर जो विश्वास करता हो, और वो उनके समय में कोई क्राइम दर्ज ही नहीं होने देते थे। वो महिलाएं थी, वो बेचारी थानों में जाते हुए शर्माती थी। तो क्राइम होते थे, लेकिन क्राइम कांग्रेस सरकार में दर्ज नहीं होते थे। आज हमने एक फैसिलिटी दी है बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चियों के लिए। हमने महिला थाने खोले हैं। हमने एक और भी पॉलिसी की कि जीरो जो है FIR बने, यानी कि कहीं भी घटना हो गई और कहीं भी FIR आप लॉन्च करवा सकते हो। हमने FIR हो इस बात की फैसिलिटी दी, इसलिए आपको लगता है कि आंकड़े ज़्यादा हैं। सर, एक सरकारी अस्पताल की बड़े लंबे समय से हिसार वासियों की मांग है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रवासी या हिसार वासी PGI या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। उसके लिए क्या कुछ रहेगा? ये जो हिसार का जिले का हॉस्पिटल है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो मैंने 6-7 साल से प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से ये परमिशन ले ली कि एक ज़मीन जो है वो DCM रोड से एयरपोर्ट की जो रोड है उसके ऊपर 22 एकड़ ज़मीन हॉस्पिटल के लिए और 30 एकड़ ज़मीन बस स्टैंड के लिए हमने स्वीकृति करा ली है। और आगे आने वाले समय में आपको नया हॉस्पिटल और बड़ा बस स्टैंड आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। सर, तमाम लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं इस समय हिसार शहर से लेकर हरियाणा तक। क्या कोई मैसेज, कोई अपील लोगों के लिए? मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित में, चाहे भगवान राम के मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 तोड़ने की बात हो, विकास से अधिक महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने देश का गौरव, हमारे पूर्वजों का गौरव, उसको बरकरार रखने के लिए भगवान राम का मंदिर 500 सालों की जिल्लत सहने के बाद बनाया। ये बहुत गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को तोड़कर एक मिसाल पैदा की। आज तिरंगा यात्राएं जम्मू कश्मीर में गली गलियों में निकलती हैं। पहले हमारे मुरली मनोहर जोशी जी जब तिरंगा यात्रा लेकर गए थे तो कितनी मुश्किलों का सामना। आज राहुल बाबा कहते हैं कि हम तो देश को जोड़ने का काम करेंगे। कौन से देश को जोड़ने का काम करेंगे? जब देश आज़ाद हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना, और ये POK उन्होंने बनाया, COK उन्होंने बनाया। आज ये कहते हैं कि इनके जो माता पिता और दादा नाना जो भी, उन्होंने जो सत्यानाश इस देश का किया, और आज ये कहते हैं कि हम देश को आज तो देश जुड़ा बैठा है। कौन से देश को जोड़ने की बात करेंगे? धन्यवाद सर, आपका बड़ा कीमती समय निकालने के लिए हमारे लिए। नमस्कार। तमाम लोग जितने भी इस वीडियो को लाइव देख पा रहे हैं, कमेंट भी करें, शेयर भी करें।